योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं यूपी की आज की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की गई निःशुल्क एवं राहत योजनाओं की जानकारी दोबारा स्पष्ट की, जिनके दिशा निर्देश 10 नवंबर 2025 से लागू हैं। इन योजनाओं के तहत राज्य के किसानों को मुफ्त या अनुदानित बीज, राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और उज्ज्वला व अन्य पात्र महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं दी जा रही है। लाभ डीबीटी व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से जारी होंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ने निर्माण प्रगति की समीक्षा की। बैठक में निर्देश दिया गया कि शेष सिविल कार्य लाइसेंस प्रक्रिया 5 दिसंबर तक हर हाल में पूरी की जाए, ताकि दिसंबर अंत से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने का लक्ष्य हासिल हो सके। इससे पश्चिमी यूपी के यात्रियों और स्थानीय रोजगार को बड़ा लाभ मिलेगा। लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी के समापन समारोह के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विशेष कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति लगभग 90 मिनट तक स्काउट गाइड के बीच रहेंगी, जहां करीब 15,000 युवा उन्हें सलामी देंगे। बाद में वह ध्यान योग कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, सेवा भाव और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राज्य सरकार के विकसित उत्तर प्रदेश 2047 मिशन के तहत लखनऊ के योजना भवन में पर्यटन और पर्यावरण पर केंद्रित सेलेक्ट्रोल वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें बताया गया है कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए अब तक 98 लाख से अधिक सार्वजनिक सुझाव मिले हैं। अधिकारी और विशेषज्ञ सतत पर्यटन, हरित ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक, कार्बन उत्सर्जन में कमी और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि 2047 तक संतुलित विकास का रोडमैप तैयार हो सके। लखनऊ में चल रहे खादी महोत्सव 2025 में पूरे प्रदेश से आए बुनकरों और स्वरोजगार से जुड़े युवाओं की भागीदारी देखी जा रही है। 21 से 30 नवंबर तक चल रहे इस आयोजन में सहारनपुर के लकड़ी शिल्प से लेकर हैंडलूम, सिल्क और ग्रामीण उद्योग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। सरकार का दावा है कि इस महोत्सव से खादी और ग्रामोद्योग को नई पहचान मिलेगी और सूक्ष्म उद्योगों एवं स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की घोषणा की है, जो दिसंबर से लागू होगी। योजना के तहत बकाया बिलों का 100% ब्याज माफी और मूलधन पर 25% तक की छूट दी जाएगी। लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो निर्धारित अवधि में अपना पूरा संशोधित बिल जमा कर देंगे। ऑनलाइन भुगतान और विशेष कैंपों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके। यूपी मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से मौसम के मिजाज में बदलाव शुरू हो रहा है। 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दिन और रात दोनों का तापमान लगभग 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में ठंड से हल्की राहत मिलेगी, जबकि धुंध और बादल की स्थिति भी बन सकती है। लखनऊ और आसपास के जिलों में हल्की ठंडी हवाएं चलने के बाद के दिनों में फिर से तापमान गिरने की संभावना जताई गई। स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जारी ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि देश भर में 28 नवंबर को मौसम और प्रदूषण के कारण कई जगहों पर स्कूल बंद रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कई स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं, जबकि नोएडा और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्थानीय आदेशों के आधार पर छुट्टी या ऑनलाइन कक्षाओं की घोषणा की गई। अधिकतर यूपी जिलों में हालांकि स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। आगरा के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में ई स्टाम्प काउंटर बंद होने के बाद विक्रेताओं द्वारा मनमाना कमीशन वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक 1 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर पर 800 से 1000 रुपए अधिक अतिरिक्त राशि ली जा रही है, जिससे आम नागरिक और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग परेशान हैं। मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी स्थिति की जाँच कर रहे हैं और जल्द ही सख्त कार्यवाही के संकेत दिए। झांसी के एक टोल प्लाजा के पास हाईवे पर सड़क हादसे में घायल टोल कर्मियों में से एक की मौत और मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 2। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस ने टोल कर्मियों को कुचल दिया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय कर्मचारियों ने सुरक्षा प्रबंध कड़े करने और मुआवजे की मांग की है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने राज्य की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के लिए नई समय सारणी जारी की है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 9, 10 और 11-12 के साथ उच्च शिक्षा स्तर के छात्र अब 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसका लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मिलेगा। विभाग का लक्ष्य अधिकतम पात्र छात्रों की फीस भरपाई कर उनकी पढ़ाई सुचारू रखना है।
लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार नवजात शिशुओं में RS वायरस मिलने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञ इसे कोविड की तरह खतरनाक मान रहे हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में हर दिन 2 से 3 संक्रमित नवजात भर्ती हो रहे हैं, जिनमें से समय से पहले जन्मे बच्चों की संख्या ज्यादा है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि घर में किसी को भी सर्दी जुकाम हो तो मास्क लगाकर रहें और नवजात से दूर हटकर कोविड जैसी सावधानियां बरतें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब उत्तर प्रदेश में जन्म तिथि प्रमाण के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश भेजकर कहा है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती, इसलिए भर्ती, सेवा अभिलेख और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मान्य दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। आदेश से अभ्यर्थियों को समय रहते सही दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीकरण कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अद्यतन कार्य तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 99.48% योग्य परिवारों का नामांकन फार्म पहुंचाए जा चुके हैं। दावों आपत्तियों की सुनवाई के बाद 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस अभियान के समर्थन में जमीयत उलेमा-ए हिंद ने भी राज्य के कई जिलों में हेल्प डेस्क और कैंप लगाकर पढ़ने लिखने में कठिनाई वाले मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद की। लखनऊ में आज से कबीर फेस्टिवल 2025 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें भजन संध्याएं, कवि सम्मेलन और विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएगी। आयोजन में देश भर के संत, कलाकार और युवा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य कबीर साहब के दोहों और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, सामाजिक समरसत्ता का संदेश देना और सूफी भक्ति परंपरा को प्रोत्साहित करना है। प्रशासन के दर्शकों की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा कड़ी कर दी है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब 60 वर्ष पूरा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को फैमिली ID, एक परिवार पहचान पत्र डाटाबेस से स्वतः चिन्हित कर पेंशन के लिए अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही हालिया अपडेट के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि लगभग 1200 से बढ़कर 1500 प्रति माह करने की और भुगतान सीधे DBT के जरिए बैंक खातों में भेजने की तैयारी है, जिससे लाखों लाभार्थियों को स्थायी आर्थिक सहारा मिलेगा। राजधानी लखनऊ से सटे एक गांव में अब तक बिजली कनेक्शन न पहुंचने की खबर ने ग्रामीण बस्ती की समस्याओं को फिर उजागर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गांव में कई बार पोल लगाए गए लेकिन तार नहीं खींचे, जिसके कारण लोग आज भी मोमबत्ती और लैंप के सहारे रात गुजारने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन को स्थायी समाधान की मांग की पूर्ति की और वहीं ऊर्जा विभाग ने सर्वे कर जल्द ही आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। वाराणसी में एक छात्र के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया, जिसमें बेटे को छुड़ाने पहुंचे पिता के साथ आरोपियों ने मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार मनवड़ युवक छात्र को जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे और विरोध होने पर आरोपी भाग निकले। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर कर मामला दर्ज कर CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया ताकि आरोपियों की जल्द पहचान और गिरफ्तारी हो सके। आगरा में तेज आवाज से डीजे बजाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रात में शोर बंद करने के लिए कहने पर पड़ोसी युवक घर में घुस गया और महिलाओं समेत परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। राजनीतिक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। सूची में सामान्य OBC और SC वर्ग के नेताओं को शामिल कर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश दिखी। पार्टी ने इसे 2027 तक के संगठनात्मक विस्तार की तैयारी बताया, जबकि राजनीतिक विश्लेषक आने वाले स्थायी चुनावों और बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए 40,521 किसानों को अनुदान पर सोलर पंप देने का निर्णय लिया। किसान 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 5,000 रुपए टोकन मनी रूप में जमा करनी होगी। विभिन्न क्षमता के पंपों पर 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि ऋण लेने वालों को ब्याज में 6% की छूट का प्रावधान है। रबी सीजन की तैयारी के लिए कृषि विभाग ने सूचित किया है कि राज्य भर में सहकारी समितियों और बीज केंद्रों पर किसानों को 30 नवंबर तक प्रमाणित बीज अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गेहूं, चना, मसूर, मटर और सरसों जैसी प्रमुख फसलों के लिए सब्सिडी देने वाले बीज का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों के अनुसार समय पर बोवाई से उत्पादन बढ़ेगा और छोटी जोत वाले किसानों की आय में सुधार होगा। लखनऊ में महिला आयोग और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बीच चल रहे विवाद में नई बहस छिड़ गई है। आयोग ने हाल ही में महिला उत्पीड़न मामले में पुलिस के बदलते रुख और जांच की धीमी प्रगति पर सवाल उठाए। इस मामले के बाद पुलिस विभाग बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और आंतरिक समीक्षा की बात कह रहा है। आयोग ने साफ किया है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैन परंपरा से प्रेरित गुफा मंदिर का लोकार्पण किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक विरासत आज भी दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधुओं, श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि धार्मिक स्थलों के विकास के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, छोटे व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मिर्जापुर जिले के अरोरा क्षेत्र की एक पत्थर खदान में पोकलैंड मशीन की चपेट में आने से एक मुंशी की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार काम के दौरान अचानक मशीन के धक्के से वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कुछ लोग शव को पिकअप पर रखकर मौके से निकल गए, जिससे लापरवाही और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।